अब देश नहीं चाहता कि बहनें नंगी घुमाई जाएं। अब देश नहीं चाहता कि बहनों को फांसी लगानी पड़े। अब देश नहीं चाहता कि बेरोजगारों की कतार हो। अब देश नहीं चाहता ब्रजभूषण जैसे आभूषण हो। अब देश नहीं चाहता किसानों पर थार हो। देश न्याय चाहता है। 4 जून मोदी मुक्त भारत, 4 जून मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी ललकार कर रहे हैं हम। मोदी ने अत्याचार बढ़ा दिया महिलाओं के ऊपर, खास तौर से कुछ नहीं करा महिलाओं के लिए। ऐसी निकम्मी सरकार को लात मार के उतार देना चाहिए। भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नाम पे ये लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब वाकई मुद्दों की बात होती है, सड़क की बात होती है, पानी की बात होती है, स्कूल की बात होती है, कॉलेज की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात होती है, तो ये लोग इन जवाबों सवालों से भाग जाते हैं। अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री होगा, उसे देश से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पैसा बना रहा है, अंबानी और अडानी को प्रॉफिट दिला के अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है। वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, चंद लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, और विकास के नाम पे उसको कुछ नहीं लेना कि नौजवान बेरोजगार है, बच्चे परेशान हैं, शिक्षा मिल नहीं रही। मैंने इससे घटिया प्रधानमंत्री नहीं देखा। जो मुगल शासन में बिन तुगलक था, मेरी नज़र में मोदी वो ही है। इन्होंने कहा नोटबंदी से काला धन आएगा। नोटबंदी से देश को 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ। GDP 7 से 3 रह गई। कौन सा फायदा हुआ देश को? कहते आज पत्थरबाजी बंद होगी। जिस दिन नोटबंदी जनता पे पैसा नहीं था, उस तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी मारे गए थे, तो उन पर नई करेंसी निकली थी। कहाँ से आतंकवाद बंद होगा? ये पहला प्रधानमंत्री है जो जनता के आगे 9 बार रोया है। जनता के दुख सुनने की बजाय अपना दुख कहता है। 2 लाख रुपए सेविंग में खर्च करते, 10 लाख का सूट पहनते, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते, 8,500 करोड़ के जहाज में चलते। मोदी ये करते हैं। नारे तो मोदी जी देते रहते हैं, जुमलों की कोई कमी करना है। अरे कुछ भी बोल दो, अगली बारी कह देंगे 600 पार। बोलने में क्या जाता है? 2 चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करते हैं, ये लोकतंत्र है। आप कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करते हैं बिल्कुल ईव ऑफ इलेक्शंस पे, ये लोकतंत्र है। कंपनी जिसपे ईडी की रेड लगती है उससे पैसे लेते हैं, इसको कौन लोकतंत्र कहेगा? इसको लोकतंत्र नहीं, इसको तानाशाही कहते हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? ये झूठ बोलता है प्रधानमंत्री। हमने 3 कोर्टें सुनी थी, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये ईडी कोर्ट और हाथ क्या सुनवाई, हाथ क्या फैसला, हाथ क्या अंदर जेल। अरे मणिपुर वालों को अंदर डालते ना, जो बलात्कार यूपी में हुए योगी सरकार में 2 बच्चियों के साथ, उनको डालते ना ईडी कोर्ट से। वो नहीं कर सकते, ये झूठे लोग हैं। जिस तरह अग्निवीर योजना लाके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह पकौड़े तलने को एक रोजगार बोला जा रहा है, 83% अभी 4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है, 83% जो बेरोजगार हैं उनमें युवा हैं। तो पता नहीं किस बात की गारंटी ये दे रहे हैं। ना आपकी कोई कंपनी रोजगार दे रही है, रोजगार आपने काम किया है रोजगार के, लेकिन रोजगार देने का नहीं, रोजगार छीनने का काम किया है। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही है। आज रेलवे ठेके में चलेगी, लाल किले तक जो देश की धरोहर है वो तो उन्होंने ठेके में दे दी, उसके क्या मतलब बनता है? मोदी जी पिछले 10 साल से जिस तरह की गारंटी दे रहे हैं कि मेरी गारंटी, और सीना ठोक के और बेशर्म आंखों से आंख में आंख मिला के बोलते हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं आज तक जितनी गारंटी दी वो कितनी गारंटी आपके पास हुई, कितनी गारंटी हुई? युवा बेरोजगार परेशान, महिलाओं के बलात्कार, बीजेपी के द्वारा देश के अंदर महिलाओं को असुरक्षा, फिर भी मोदी की गारंटी है। और जितनी महिलाएं हैं उनको कोई रोजगार नहीं, युवाओं को कोई रोजगार नहीं, किसान परेशान है, महिला परेशाान है, फिर वो 400 पार किस बात से आगे जा कहना चाहते हैं? मेरी उम्र 63 साल है और मैं कांग्रेस को देखता आ रहा हूँ। जब जब कांग्रेस सत्ता में आई उसने युवाओं को रोजगार भी दिया, महंगाई पे अंकुश भी दिया। नहीं तो उठा लो 10 साल पहले के साहब 400 सिलेंडर था, 1200 सिलेंडर है। आप दिखा लो, जो दाल हम 90 रुपये 50-55 रुपये लेते थे, आज वो 150 रुपये है। जो तेल हम 50 रुपये 55 रुपये लेते थे, 150 से 200 रुपये है। सब्जियां 400 पार हो जाएंगी, दालें सब 400 पार हो जाएंगी, वो इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी नहीं है 400 पार उनकी सीटें हो जाएंगी। 10 साल से कहाँ थे? आज से 10 साल से कौन सा विकास हुआ? क्यों नहीं अस्पताल खुलवाए जा रहे? क्यों नहीं यूनिवर्सिटियां खुलवाई जा रही? क्यों नहीं स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा? बीजेपी के ही पदाधिकारी बलात्कार केसों में बलात्कारी जनता पार्टी हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये।